निश्चित रूप से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उनके जो प्रथम 3 एजेंडे जो हैं, जो सरकार बनने के बाद वो पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगता आ रहा था कि टीएमसी जो है, ममता बनर्जी जो है, वो जमीन नहीं दे रही थी प्रॉपर फेंसिंग कराने के लिए, और इसी कारण से बीएसएफ अपनी प्रॉपर फेंसिंग जो है वो नहीं कर पाई और घुसपैठ जो है लगातार बढ़ता गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अवैध घुसपैठी है उनकी संख्या है, और लगातार इसी कारण से लगातार उनके ऊपर कार्रवाई भी हमने देखी है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा चुनावी माहौल जो है वो एक घुसपैठ के ऊपर रहा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसके अलावा इनको वापस भेजेंगे, और ये भी कहा कि जहां भी फेंसिंग नहीं है वहां पर फेंस कराया जाएगा। अब जो बांग्लादेश से स्वर निकल रहा है, जो आवाज निकल रही है, ये अपने आप में इस बात को तस्दीक करता है, इस बात को प्रूफ करता है कि यहां पर घुसपैठ जो है वो रहा है। और यही कारण है कि न्यू टाउन में भी जब हमने एसआईआर के बाद रिपोर्ट किया था तो वहां भी कई सारे लोग जो है अपने घर छोड़कर चले गए थे। बताया गया था कि वो कोई मालदा से आया था, कोई किसी और सुंदरबन से आया था, और हमने देखा था कि जब उन बॉर्डर्स पे जाकर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम नदी के रास्ते जो हैं वो पश्चिम बंगाल में इंटर किए थे, यहाँ पर कुछ बिचौलिए थे जो पैसे लेकर उनको पार उस एसआईआर में 90 लाख नाम कटना और 27 लाख कोर वोटर्स का हटना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब अवधेश सर, बहुत जल्दी से, क्योंकि अभी बड़ी खबरें आ रही है, मुझे उसका रुख करना होगा, एक बहुत जल्दी से, क्या ये जो एसआईआर में नाम कटे, ये बांग्लादेश को डरा रहा है क्या कि इतनी बड़ी तादाद में हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में आए तो उनको भगा दे? और फिर क्या ये जो बांग्लादेशी सांसद है वो ऑथेंटिकेट नहीं करते कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर हैं? नहीं, वो तो भारत की सरकार ने यहाँ के दूतावास को, जो बांग्लादेश के हाई कमीशन है, उनके सामने अपनी बात बार बार रखी है, बताया भी है बुलाकर क्या स्थिति है। जब बांग्लादेश ने पूछा उनको भी बताया गया है। बांग्लादेश सामान्यतः इसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन सिटीजन्स पार्टी तो उस काल में पैदा ही हुई थी जबकि वो ममता, ये जो बेगम खालिदा शेख हसीना वाजेद के विरुद्ध जो आंदोलन था उसमें वो पार्टी पैदा हुई, जिस पार्टी ने पूर्वोत्तर को खत्म होने की बात की थी आपको, और उसकी बड़ी भूमिका रही है उसमें। उसके एक कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई और वो हत्या करने वाले बाहर रहे हैं, तो वो एक आक्रामक पार्टी है। इस समय की बांग्लादेश की सरकार शांति से और भारत की सरकार मिलकर अपने संबंधों को कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या हमारी समस्या है। अब उनको बुरा लगे अच्छा लगे, उससे भारत का लेना देना नहीं है। ट्रू सर। अगर जो पकड़े जाएंगे उनके लिए जाएगा। तो ये एसआईआर में नाम कटना क्या वजह है कि बांग्लादेश डर गया है? नहीं, इसको डरना नहीं कहते हैं। मालूम है उनको कि भैया, अरे वो सब क्या है कि ये जो सिटीजन्स पार्टी जो है, ये जो है मिलिटेंट एलिमेंट की तरह है वहां इस समय। उनको वोट भी कम मिला है। उनका जमाते इस्लामी के साथ उनका गठबंधन भी, दोनों मिलकर चुनाव लड़े, ये भी बात हुई थी। तो ये सारी पार्टियां उठाती रही है, तो मान के चलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट हमारा ही है, बंगाल का एक बड़ा पार्ट मुर्शिदाबाद, मालदा, उसके आगे दिनाजपुर, ये सब ग्रेटर बांग्लादेश का हमारा भाग है, और वैसे वो नक्शा जारी करते रहे हैं। तो उनका एक, वो तो एक लंबी उनकी सोच है, ठीक है। लेकिन वो बहस चलेगी वहां। कोलकाता के चुनाव में बांग्लादेश के बड़े एलिमेंट्स की भूमिका रहती है, वही नहीं असम के चुनाव में रहती है, त्रिपुरा के चुनाव में रहती है। वो कोई अकेले पश्चिम बंगाल का विषय नहीं होता है, वहां के जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और इधर संबंध भी है। आप हमारे बिहार में जाएंगे तो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सब के लोग, मुंगेर के लोग, बंगाल से लगे हुए, ठीक है। अवधेश सर, मैं फिर उस पर बात कर रहा हूं आपसे, मैं इस पर फिर बात करता हूं। मैं बहुत जल्दी से सैयद जवाद भाई, क्योंकि वो लगातार विरोध करते रहे, तो एक पॉजिटिव पॉइंट, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो घुसपैठिए वापस जाएंगे, और उसी बात का डर या खलबली बांग्लादेश में मची हुई है। सैयद जवाद भाई, कम से कम एक पॉजिटिव तो होगा ना, क्योंकि आप पॉजिटिव बोलते नहीं है मौजूदा बीजेपी सरकार के लिए। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का। मैं अगर चुप रहा तो बड़ी बेबसी सी होती है। आप और चुप रह जाएं। अब सभी लोग चरण वंदना में लगे हुए हैं। मैं लेकर के, मैंने तो कहा तंत्र के तांत्रिक दिन भर जो है लगे रहते हैं चरण वंदना में। कुछ लोग तो हों जो सरकार की आलोचना कर सके। अच्छा सैयद जवाद भाई, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के विरोध में भाई घुसपैठियोों को वापस भेजने वाली बात कह दी, अब आप बांग्लादेश के सांसद पर के खिलाफ तो नहीं बोलने लगेंगे कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं करेंगे? देखिए, घुसपैठिए हम भी कह रहे हैं, मुद्दा है। और घुसपैठियों को भारत में नहीं रहना चाहिए। सैयद जवाद भाई, वो अगर बीजेपी की सरकार आने पर घुसपैठियों के वापस बांग्लादेश भेजे जाने की बात कह रहे हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये भी नहीं कि टीएमसी आएगी तो वो बांग्लादेशी वहीं रहेंगे। वो आश्वस्त है इस बात के लिए।
सुनिए सुनिए, भारतीय जुमला पार्टी है, इनके जुमलों पे अरे मत जाया करिए। भाई बांग्लादेश के सांसद ने बोला है, बांग्लादेश के सांसद ने बोला, बीजेपी के सांसद ने नहीं बोला है। अरे इसमें बीजेपी कहाँ है? तो बांग्लादेश का चाहे सांसद जो है खड़ा होकर अपने दिल्ली के पार्लियामेंट अंदर में बोल रहा चुनाव है। हुए तब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल रहे थे, कितने निकाले? उसके अरे बाद भाई अभी तो खलबली मची है बांग्लादेश में। अभी जब अरे भाई हरियाणा में अजीब चुनाव सवाल हो रहे है थे, कि बांग्लादेशियों को निकाल रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो बांग्लादेशियों को निकाल रहे थे। फिर छत्तीसगढ़ में भी निकाल रहे थे। कितने निकाले? और शेख हसीना को यहाँ छुपाए रखा हुआ है। अरे भाई देखिए, ऐसा है, आप जितने राज्यों का नाम ले रहे हैं, यहां से अगर घुसपैठियों को निकालने की बात हुई तो कभी दूसरे देश में खलबली नहीं मची, बांग्लादेश में मच गई है। बहुत जल्दी से अवधेश सर कुछ कहना चाह रहे, 10 सेकंड फिर मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। अरे अवधेश सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब बात या कोई भी है, घुसपैठिए बड़ी समस्या है। अगर देश की सरकारें उनका आधार कार्ड बनवाएंगी, देश की सरकारें उनका वोटर आई कार्ड बनवाएंगे, उनको निवासित बनाएंगे, उनके पक्ष में खड़ी होंगी तो निकालना जरा कठिन होता है। और पश्चिम बंगाल का 24 परगना और तो उसका केंद्र बना हुआ है, जब बात तुमको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के भाषण के बाद एक डेमोग्राफिक कमीशन बना दिया है। वो हाई पावर कमिटी है जो कि समझ रही है और एक लॉन्ग टर्म इसका इलाज करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म इलाज के लिए बड़े हैं कि एक दो पकड़ में दिल्ली में भी आते हैं, उनको जाकर ठेल दिया जाता है, लेकिन वो सब समस्या का समाधान नहीं, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। बड़ी बात क्या है, केंद्र सरकार जब सदन के अंदर यह आंकड़ा देती है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ बंगाल के रास्ते हो रही है, तो वो घुसपैठ सैयद जवाद नहीं देख पाते, विपक्षी पार्टियां नहीं देख पाती हैं। फिर वो दिल्ली की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, राजस्थान बिहार की बात करेंगे। भाई सबसे ज्यादा घुसपैठ हो रही है बंगाल के अंदर, बांग्लादेश से। मैं आ रहा हूं सैयद जवाद भाई, आ रहा हूं बीजेपी के पास भी आ रहा हूं। बड़ी खबर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर बड़ा निशाना साधा। एग्जिट पोल के नतीजों से टीएमसी बौखला गई है, टीएमसी अब ड्रामा मोड में आ गई है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं चुनाव आयोग ने पहले से ही जानकारी दे दी थी। दरअसल ये बात उन्होंने स्ट्रांग रूम में जो छेड़छाड़ की बात या आरोप लगाया जा रहा था टीएमसी की ओर से, उस संबंध में कही है। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जब से एग्जिट पोल्स आए हैं और ये स्थिति साफ बनती जा रही है कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और टीएमसी की बहुत बुरी हार होने वाली है, तब से टीएमसी ट्रिपल डी में चली गई है। डी से डिनायल में है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डी से डाइवर्जन करने की कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने की, और डी से ड्रामा मोड में आ चुकी है। और इसीलिए कल जिस प्रकार से स्ट्रांग रूम के बाहर ड्रामा किया गया उनके मंत्री और उनके एक विधायक प्रवक्ता के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने पूरा क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया था कि किस प्रकार से सभी कैंडिडेट्स को बताया गया था कि पोस्टल बैलेट्स का सेग्रीगेशन 4 बजे होना है। बाकी के जो स्ट्रांग रूम्स जहां पे ईवीएम रखे हैं उसको ना छुआ गया, वो सुरक्षित है, वो सबको दिखाया गया। ये टीएमसी को बात पूरी तरह से मालूम थी, फिर भी टीएमसी वहां पर जाकर एक प्रकार से माहौल बनाना चाहती है। इसको मैं कहता हूं प्री पोल एक्सक्यूज। वैसे तो चुनाव हारने के बाद लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, इसलिए हारा उसलिए हारा, ताकि अपने आप को बचा सके। यहां पर क्योंकि उनको पता है कि चुनाव हार रहे हैं, तो प्री पोल एक्सक्यूज जैसे राहुल गांधी बनाते हैं वैसे बनाने की कोशिश है। अब 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि सेंट्रल फोर्सेस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीट कर मार दिया।